नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की। देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए जुलाई के महीने की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी होता है बुध। बुध 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक यानी कि 17 जुलाई तक आपके केंद्र भाव में रहने वाला है। सूर्य 16 तारीख को कर्क राशि में जाएगा, यानी कि 15 दिन तक वो आपके केंद्र यानी कि लग्न भाव के अंदर स्थित रहेगा। उसके बाद वो आपके द्वितीय भाव में चला जाएगा। तो 15 तारीख तक सूर्य और 17 तारीख तक बुध आपके केंद्र लग्न भाव में ही रहेगा। शुक्र 13 तारीख तक 12वें घर में भ्रमण करेगा। उसके बाद 13 तारीख के बाद वो आपके लग्न में आ जाएगा। तो ये पूरी परिस्थिति लग्न को असर कर रही है। कैसे, इसका क्या असर होगा हमारे जीवन पे, इसका हम आज पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बेहतर चीज मैं यही कहूंगी कि 13 तारीख तक शुक्र तो आपके 12वें घर में है, मगर लग्न के अंदर सूर्य और बुध की युति बनती है। तो ये एक तरह से मैं कहूं कि जो शुरू के 15 दिन है, वो अगर कोई मैनेजमेंट का कार्य करते हैं या आप कोई भी प्रकार की मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, आप कोई नया कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं या कोई इंटरव्यू है आपका, तो उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। और ये जो मैनेजरियल पोजीशन में आप आकर अपनी पूरा ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, आपके अंदर वो स्किल, वो क्षमता डेवलप करता है। तो मेरे हिसाब से ये परिस्थिति बहुत ही एक्सीलेंट है। और जैसे ही 13 तारीख निकलेगी, शुक्र आपके केंद्र भाव में आ जाएगा, तो प्रेजेंटेशन बहुत मजबूत होगा तुम्हारा। एक आपके प्रेजेंटेशन में आकर्षण होगा, काम और फाइनेंशियली आपको काफी ये फायदा करवाता है। अगर आप कोई आर्ट के अंत से जुड़ा हुआ काम करते हैं या कोई भी फूड का बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी है। इंटीरियर डेकोरेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। इवन आईटी सेक्टर वालों के लिए भी ये परिस्थिति बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट लेकर आती है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। देखिए, द्वितीय भाव के अंदर मैं कहूं कि 15 तारीख के बाद सूर्य आ जाएगा और 17 तारीख के बाद बुध आ जाएगा। तब तक जो स्थिति है, तो एक तरह से कहा जाए तो कोई भी प्रकार की परिस्थिति के अंदर आप काफी कॉन्फिडेंट तो रहेंगे। आप कोई भी घर, फैमिली मैटर कोई भी प्रकार का चल रहा है, तो वहां पर बैठकर डिस्कशंस हो पाएंगे और परिस्थितियों के अंदर कोई एक डिसीजन तक आपकी परिस्थिति पहुंचने लगेगी। अगर कोई भी मनमुटाव है, उसको बात करके सॉल्व किया जा सकता है। पर एक परिस्थिति में आपको जरूर कहूंगी कि 12 तारीख के बाद जब शनि की एक दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ती है, तो वहां पर वाणी के अंदर कभी कभी कठोरता आ जाती है, वो भी फैमिली मैटर के अंदर। बाकी फाइनेंशियल फ्रंट पर देखा जाए तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। आप अपने जो भी सेविंग्स है उसको सही डायरेक्शन भी दे पाएंगे और आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होगी। मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा फाइनेंस का। अगर एक तरह से कहा कि कोई भी प्रकार की जॉइंट प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी मैटर का डिस्कशन होता है, तो वहां पर बहुत अग्रेशन के साथ आप बात मत कीजिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि की वजह से कभी कभी व्यक्ति कुछ ऐसे शब्द बोल देता है, तो वहां बात बिगड़ जाती है। तो थोड़ा 15 तारीख के बाद इस परिस्थिति में आपको थोड़ा संभलने की जरूरत रहेगी। बाकी वाणी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, बोलकर जहां पर कार्य करना है वहां प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपको फाइनेंशियल गेन भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। देखिए, तृतीयेश जो है, शुरू के 15 दिन आपके केंद्र भाव में है, तो कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी नया काम, भाई बहनों के साथ भी मिलकर कोई कार्य करते हैं, तो उसके लिए भी ये परिस्थिति बहुत एक्सीलेंट है। शुरू के 15 दिन बहुत अच्छे हैं और बाद में जो 15 दिन है, वहां पर थोड़े उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे। छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं आपके भाई बहन के साथ, अगर कोई भी जॉइंट बिजनेस करते हैं तो।
बाकी आपका जो कहते हैं ना कि होल्ड और नई चीजों को स्वीकार करना, नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना यहाँ पर बहुत फायदेमंद है। और ये सूर्य बुध की युति एक तरह से आपको एक डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका। अगर कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये परिस्थिति आपको बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देती है और मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। इससे आपको इनिशिएटिव लेने पर आपको बहुत फायदा है। देखिए, अगर आप कोई भी टूरिज्म का काम करते हैं, कोई ट्रैवलिंग का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी शुरू के 15 दिन का टाइम बहुत ही अच्छा है। उसमें बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन भी बने हुए हैं। जहाँ पर लोगों से जुड़कर काम करने की बात आती है, वहाँ पर भी आप जो कहते हैं ना कि ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं या इस प्रकार का कोई भी काम कि जहाँ पर लोगों को सॉल्यूशंस तक पहुँचाया जाता है, तो वो परिस्थिति आपको सपोर्ट देती है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थेश पहले आपके लग्न में रहेगा 17 दिन तक और उसके बाद आपके द्वितीय भाव में रहेगा। तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम है, आप एक तरह से अगर एजेंट का काम करते हैं या कोई भी प्रकार का फाइनेंस से संबंधित कोई भी काम करते हैं, कोई भी मैनेजर की पोजीशन पे हैं या आप ऐसी कोई पोजीशन को डिजायर भी करते हैं, तो ये एक तरह से कहूँ कि शुरू के 15 दिन बहुत एक्सीलेंट परिस्थिति में है। और अगर कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर लंबे समय से आपको परेशान कर रहा है, तो ये एक गुरु की दृष्टि जो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी को बेचना, हर तरह से कोई भी रिनोवेशंस भी कराना चाहते हैं, उसके लिए कुछ खर्च करना चाहते हैं, तो ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो 17 तारीख तक का जो समय है, वहां पर अगर जॉइंट प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति है कि जहां पर कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा है, तो वहां पर डिसीजन आ सकता है। आप अगर सॉल्यूशंस ढूंढेंगे तो आपको काफी फायदा भी होगा। मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत हो रहा है और एक तरह से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी है। मन में जो भी आप ठान कर और जो भी प्लान कर कर काम करेंगे और अच्छी तरह से उसको प्लान करके अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये महीने में आपको काफी अच्छी सफलता है। और जो आपकी जो कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत अच्छी होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। कोई भी व्हीकल्स लेना चाहते हैं तो भी ये महीना आपके लिए काफी सपोर्टिव है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव का अधिपति शुक्र बनकर पहले 12th हाउस में और उसके बाद 13 तारीख के बाद वो लग्न में आ जाएगा। तो देखिए, आपके लग्न को बहुत पावरफुल बना रहा है, आपके अट्रैक्शन लेवल को बहुत उच्च कक्षा का ये शुक्र आपके अंदर एक आकर्षण की क्षमता लेकर आ रहा है। पर ये आपके पंचम भाव का अधिपति है जो शुरू के 13 दिन के लिए 12th हाउस में है। तो अगर विदेश जाना चाहते हैं, कोई भी आईटी क्षेत्र से कनेक्टेड लोग या डिजाइनिंग या कोई भी आर्ट से कनेक्टेड लोग या कोई लैंग्वेजेस की स्टडी करने के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, तो ये शुरू के 13 दिन का समय बहुत ही अच्छा है आपके लिए, करना चाहिए आपको। उसके बाद परिस्थितियों में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, मगर तो भी विदेश से कनेक्टेड कोई भी काम है तो आपको सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त है। पंचम भाव में केतु है और मंगल की एक दृष्टि पूरे महीने आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो देखिए, लव रिलेशनशिप में मैं एक ही चीज कहूंगी कि बहुत संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ धोखा होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस महीने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पंचम भाव में जो मंगल की एक दृष्टि पड़ती है, तो वहां पर ट्रैवलिंग को अवॉइड करके आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और आपके खुद के संतान के साथ आपके संबंधों में क्लैशेस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो उस क्षेत्र में अभी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग परिस्थितियां हैं। तो हो सके तो अ, अपने कोई भी, जैसे आपके बच्चे हैं या ऐसी कोई भी स्थिति है जहां पर विचारों में मतभेद इस पूरे ही महीने रहेंगे, काफी डिस्प्यूटेड स्थिति दिखती है, जहां पर संतान के साथ आपके विचार बिल्कुल भी मैच नहीं हो पाएंगे, तो थोड़ी शांति बना के रखिएगा उस क्षेत्र में। और अगर शेयर मार्केट की बात की जाए तो देखिए, शेयर मार्केट के अंदर क्या है कि
इन्वेस्टमेंट्स में गलतियां हो सकती है, तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल एक तरह से आपके पंचम भाव को देखते हैं, पर पंचमेश जो है वो 12th हाउस में है, तो वहां 13 तारीख तक तो आपको बहुत संभलना पड़ेगा, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, वहां पर गलती हो सकती है और प्लस नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए, छठे घर का स्वामी खुद मंगल बनकर आपके 11वें स्थान में है, तो देखिए आपके कुछ गुप्त शत्रुओं से आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है, प्लस आप कार्यस्थल में कहीं ना कहीं ऐसे डिस्टर्बेंसेस आपको परेशान करेंगे, मगर उन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी ग्रोथ इस महीने बहुत एक्सलेंट है। और हेल्थ की बात की जाए, देखिए मंगल राहु के साथ है, शनि की भी दृष्टि 12 तारीख तक पड़ती है उस पर। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली चीज के जो ब्लड में खराबी होना, यानी कि एक तो ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है, और जो कहते हैं ना कि ब्लड से कनेक्टेड जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आपको सतर्क रहना है, भले वो डायबिटीज हो या कोई भी प्रकार की ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो, तो उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। वैसे स्वास्थ्य की बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है, मगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना आपके लिए अच्छा है। और जहां तक बात है 6th हाउस की, देखिए लोन्स को बढ़ाने की अभी कोशिश मत कीजिएगा, लोन प्राप्त जरूर हो जाएगी अगर आप नया नया कोई लोन लेना चाहते हैं। लोन लेने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, वो आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा। मगर जब आप कोई भी नया लोन लेते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कैपेसिटी से बहुत ज्यादा आप प्लान करके चल रहे हैं और वहां पर डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। अभी अ, अगर लोन पे करना है आपको, तो ये परिस्थिति आपको बहुत एक्सीलेंट पोजीशन देती है कि आप अपनी लोन्स को पे कर पाए, और अगर लोन लेना भी चाहते हैं तो लोन प्राप्ति में कोई समस्या नहीं आएगी, मगर थोड़ा प्लान करके आगे बढ़िएगा और सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि ये परिस्थिति में कभी कभी इंसान बहुत बड़े लोन्स ले लेता है, फिर बाद में उसको पे ऑफ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऑर्गेनाइज करके और प्लान करके चलते हैं तो कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का अधिपति 10th हाउस में बहुत अच्छी परिस्थिति में है, स्वगृही गुरु बैठा है। देखिए, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये महीना बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। अभी पूरे महीने गुरु मार्गी अवस्था में है, 29 तारीख तक वो मार्गी रहेगा, उसके बाद वो वक्र पोजीशन में आएगा, पर तब तक ऑलमोस्ट पूरे महीने वो आपके 10th हाउस में मार्गी पोजीशन में है। तो ये गुरु आपको बहुत अच्छे ऑफर्स, प्लस आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, आप अपनी वाइफ के साथ जॉइंट में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो परिस्थितियां बहुत अच्छी है, आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन पार्टनरशिप में भी बहुत अच्छा रहेगा आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप नई कोई करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपके बढ़ोतरी होगी, ये महीना पूर्ण रूप से आपको सफलता प्राप्त करवाता है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में 12 तारीख के बाद शनि वापस से एंटर होगा और वक्र पोजीशन में होगा, तो देखिए रिसर्च को लेकर, मेडिसिन का कोई भी रिसर्च है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें काफी बढ़ोतरी है। विदेश के कुछ कार्यों में आप अटक सकते हैं। मैं ये जरूर कहूंगी कि देखिए लोन्स को लेते वक्त थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि 12 तारीख के बाद जो लोन की परिस्थितियां हैं वहां पर डिफिकल्टीज आ सकती है। बाकी पे करना है लोन तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नई लोन लेते हैं तो प्लान करके लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सोच समझ के और एडवाइस लेकर काम कीजिए। बाकी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य है उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता है। कुछ चीजें आपको लगेगा कि बहुत धीमापन आएगा लाइफ में, तो वहां पर शांति बनाए रखिएगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए, नवम भाव का जो अधिपति है वो खुद आपके 8th हाउस में वक्र पोजीशन में 12 तारीख के बाद है, तो भाग्य कहीं ना कहीं कमजोर होता है। भाग्य जिस प्रकार से सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट नहीं करेगा 12 तारीख के बाद, क्योंकि देखिए मैं इसमें क्या है, डिलेज होंगे, डिनाय नहीं कह रही हूं, मगर डिलेज जरूर होंगे, इंतजार करना पड़ेगा चीजों का। तो टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, ये परिस्थिति ऐसी है कि वेटिंग जरूर है, मगर रिजल्ट आपको 100% जनरेट करके ये देगा।
और कुछ चीजों में आपको महसूस होगा जो एक लक, जो भाग्य का सपोर्ट होना चाहिए वो उतना मजबूत नहीं है, मगर बाकी ग्रहों की परिस्थितियां बहुत एक्सीलेंट है। प्लस आप कोई भी मास्टर्स की डिग्री करना चाहते हैं तो उसमें भी काफी अच्छी सफलता प्राप्त होती है, भले वो लीगल एजुकेशन हो या मुख्य रूप से लीगल, क्योंकि सूर्य और शनि की दृष्टि संबंध है। इवन मैनेजमेंट की भी कोई स्टडी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। आध्यात्मिक चिंतन जो है, एक तरह से आध्यात्मिकता में आप की बढ़ोतरी नहीं दिख रही है बहुत ज्यादा, मगर उसमें काफी प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा। 10th हाउस की बात करते हैं, दशम भाव में गुरु स्वगृही पोजीशन में। तो ये देखिए, ये जो परिस्थिति है, तो यहाँ पर अगर टीचिंग सेक्टर में काम करते हैं, कोई भी लिटरेचर का एजुकेशन, उससे कनेक्टेड कोई भी लैंग्वेजेस का एजुकेशन आप देते हैं, तो उन सब के लिए ये गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में है। और जो भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं और उससे कनेक्टेड लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस प्रोस्पेक्ट से भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, बढ़ोतरी है काम में, आप अपनी पोजीशन में रहकर बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। नई अपॉर्चुनिटीज, पूरा ही महीना और शुरुआत के 15 दिन तो बहुत ही अच्छी परिस्थितियां हैं कि जहां पर आपको नई चीजों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और प्लस कोई भी इंटरव्यू है या कोई भी बिजनेस के अंदर कोई भी डील है जो आपको फाइनलाइज करनी है, तो शुरू के 15 दिन बहुत एक्सीलेंट है आपके लिए और परिस्थितियां और भी अच्छी। उसके बाद के जो 15 दिन है वहां पर भी सूर्य गुरु का एक दृष्टि संबंध जब यहाँ पर बनता है तो बातचीत करके चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, बातचीत कर कर या बोल कर आप पैसा कमा पाएंगे। तो ये परिस्थिति बहुत अच्छी रहेगी पूरे ही महीने। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान में मंगल और राहु की युति बनती है। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी के बहकावे में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये एक चीज। वैसे यहाँ पर क्या होता है, मंगल राहु के कारण आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मिस अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। शेयर मार्केट्स के अंदर बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना और अपने बच्चों के साथ संबंधों में खटास ना आए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये मंगल राहु के कारण एक अग्रेशन आपको महसूस हो पाएगी कि कुछ चीजों में आपका बिहेवियर इन मैटर्स के अंदर खराब हो सकता है, तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। और एकदम से किसी पर बहुत बड़ा ट्रस्ट रख देना, विश्वास करते वक्त 2 बार सोचिएगा। और यहाँ पर जो कहूं मैं कि जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ संबंधों में अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो बहुत रिएक्टिव नहीं होना। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का अधिपति शुक्र लग्न में है, मगर शुरू के 13 दिन वो 12th हाउस में ही है। तो देखिए, खर्चे होंगे, मगर एक तरह से आपका खर्चा काफी अच्छी चीजों में होगा। प्लस फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी प्रकार का कार्य है तो 13 तारीख तक की परिस्थितियां बहुत अच्छी है, आप अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद परिस्थितियों में थोड़े उतार चढ़ाव जरूर है, पर फिर भी मैं कहूंगी कि परिस्थिति, लग्न का स्वामी और लग्नेश की स्थिति बहुत एक्सेलेंट पोजीशन पे है। लीगल मैटर में थोड़ा सा वाणी पे संयम रखिएगा, एकदम रिएक्टिव होना आपके लिए अच्छा नहीं है। बाकी 12th हाउस के अंदर जो शुक्र स्वगृही पोजीशन में रहेगा वो आपको कोई भी फॉरेन से कनेक्टेड कार्य है उसमें काफी अच्छी सफलताएं प्राप्त करवाता है। उसके बाद भी वो आपके खुद से द्वितीय, मतलब खुद से दूसरे भाव में ही रहेगा, तो वो एक तरह से आपको बेनिफिट्स ही देगा, आपके लिए कोई भी नेगेटिव प्रकार का कार्य नहीं करेगा। लीगल मैटर में थोड़ा सा संयम रखिएगा अपनी वाणी पर, बाकी कोई वैसे बहुत डरने वाली बात नहीं है। देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए ये जो जुलाई के महीने की परिस्थितियां हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, जो भी परिस्थितियां हैं उनको सोच समझ के फिर अपने पूरे महीने को प्लान कीजिए। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पे मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, जो भी स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे महीने को प्लान कीजिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।
जय श्री कृष्ण।